thousand ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the night before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. सब लोग कहे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है सारे सत्य में। देखिए, प्रभु ने हमसे सत्य नहीं छिपाया, प्रभु ने हमारे लिए सत्य रखा है। उसने केवल सत्य उपलब्ध ही नहीं किया है, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को सत्य की सेवा के लिए भेजा है ताकि हम सत्य जानेंगे। पवित्र आत्मा का मुख्य काम है, क्योंकि उसे सत्य का आत्मा कहा गया है, क्योंकि यही बात है जो पवित्र आत्मा का विवरण देती है। इसलिए पवित्र आत्मा से न डरे। आज संसार में बहुत से लोग हैं, विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से डरते हैं। यह पेंटिकॉस्टल बात है। आप पेंटिकॉस्टल है ना? सच है। पवित्र आत्मा से न डरे। पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए है। पवित्र आत्मा सबसे अद्भुत व्यक्ति है। क्या आप उससे संगति करते हैं? क्या आप उसके साथ समय बिताते हैं? क्या आपने अपना दिल उसके लिए खोला है? क्या आपने अपने दिल की सेवा करने दी कि वो आपको प्रभु वचन की समझ दे? वो आपसे बातें करता है? क्या प्रभु का आत्मा आप पर चीजें प्रकट करता है? क्या आपने इस तरह का अनुभव पाया है आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का अनुभव आपके प्रतिदिन के जीवन में, कि प्रभु वचन आप पर प्रकट कर दे जिससे आपने पहले कभी नहीं देखा, अब देखते हैं, अब इसे समझते हैं कि सत्य ने आपको आजाद किया है। मिसेस चक्रवर्ती ने कहा, उन्होंने सत्य को जाना, उन्होंने आकर सत्य को जाना, वही लोगों को आजाद करता है। देखिए, क्या आप कहते हैं, हां सत्य आया है इसलिए छुटकारा आया है, सत्य आया है, उसका प्रकाशन आया है, इसलिए यही सारी चीजें मेरे लिए खुल गई। मैं और कुछ अपेक्षा कर रहा था लेकिन सत्य आया। इसलिए देखिए, प्रभु कहता है, देखिए हर बार जब आप उसके पास आते हैं, यीशु प्रभु कहता है, बाइबल कहती है, उसने अपना वचन भेजकर सबको चंगाई दी। उसने क्या भेजा? अपना वचन भेजा। यह नहीं कहता कि चंगाई भेजी। हेलो, कहता उसने वचन भेजा। यानी आपको चंगाई चाहिए और प्रचारक के पास आते हैं, मुझे चंगाई दे भाई, मुझे बस चंगाई चाहिए। खैर, आपको वचन देंगे, इसके बारे में क्या? मुझे वचन नहीं चाहिए भाई, मैं चंगाई के लिए आया हूं। आप मुझे वचन दे रहे हैं, आपको क्या हो गया? यही मुख्य बात है। हम इसी बात को समझ नहीं पाते हैं। आप चंगाई के लिए आए हैं, इसीलिए परमेश्वर वचन भेजता है कि आपको चंगाई दे। अगर आप सुनते रहेंगे, अगर आप प्रकाशन पाते रहेंगे, चंगाई आपकी होगी। देखिए, वचन ही चंगाई लाएगा। उसने अपना वचन भेजकर सबको चंगाई दी। देखिए, प्रभु ने अपना वचन भेजा। प्रभु चाहता है कि आप संपन्न हो जाए, आप अच्छा जीवन जिए, वो अपना वचन भेजता है। देखिए, जब वचन आता है तब संपन्नता आएगी, तब सफलता आएगी। आपको अच्छा पारिवारिक जीवन चाहिए, आप चाहते हैं कि गड़बड़ी चली जाए, चाहते हैं कि आपके घर में शांति राज करे, प्रभु अपना वचन भेजता है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते। देखिए, वो वचन का महत्व नहीं समझते हैं कि वचन क्या करता है। प्रभु वचन भेजता है, वो अपने वचन का प्रभु है, उसने सब कुछ वचन से बनाया। यानी जब भी आप ये कहते हुए आते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, केवल वचन भेजता है। केवल वचन ही आपको जो चाहिए वो बनाएगा, सब बनाएगा। वचन ही प्राथमिक बात है और जरूरी चीज है जो प्रभु के लिए सबसे पहले है। वो आपके साथ केवल वचन से व्यवहार करेगा। देखिए, ये मुझे जोश देता है। इसे एक बार समझने के बाद असीमित संभावना है। मुझे क्या चाहिए? देखिए, जब मैंने सेवकाई शुरू की, जानते हैं, मैंने बिना किसी चीज से शुरू किया था। मुझे चाहिए थी एक अद्भुत सेवकाई। मैं अद्भुत चर्च बनाना चाहता था, लेकिन इसे कैसे बनाते? हाँ, प्रभु आपके लिए अद्भुत चर्च नहीं भेजता, वो मेरे पास वचन भेजता है। उसने मेरे दिल में और मेरे मुंह में अपना वचन रखा। मैं प्रभु पर विश्वास करने लगा। जो मुझे चाहिए था कि वो बढ़े, मुझे चाहिए था कि यहां हो जाए। हाँ,
जो मैं विश्वास करता था और जो मैं चाहता था वही मैंने किया। इस तरह से सब कुछ बनता है, व्यापार ऐसे बढ़ता है और एंटरप्राइजेस ऐसे बढ़ता है, सब कुछ ऐसे ही बनता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा कि सारे सत्य में आपकी अगुवाई करे। आप कहेंगे खैर भाई मैं बीमार हूं, आपने कहा कि पवित्र आत्मा भेजा गया कि सारे सत्य में मेरी अगुवाई करे। सत्य क्या है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चंगाई चाहिए। खैर जहां चंगाई है वहां सत्य है, सब उसके वचन में पैक है। उसने वचन कहा और यह सब हो गया। वचन कैप्सूल है, वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य है, वचन में विश्वास है। वचन, जब वचन खोला जाता है विश्वास खोला जाता है, जब विश्वास खोला जाता है सामर्थ खोली जाती है कि हमारा जीवन बदल दे। देखिए, यानी ये वचन है। देखिए पवित्र आत्मा, और देखिए परमेश्वर के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, वो धन्य पवित्र त्रिएकता में से जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया और भेजा गया कि वो हमारी वचन के द्वारा सेवा करते रहे, हमारे लिए खोलते रहे प्रभु का वचन, कि सारे सत्य में हमारी अगुवाई करे। सारे सत्य में हमारी अगुवाई क्यों करना चाहता है? अब कुछ लोग कहते हैं खैर थोड़ा जानने में कोई बात नहीं ब्रदर, सब नहीं जान सकते हैं। प्रभु चाहता है कि आप जान ले, ये एक बात है जो जानना होगा। प्रभु चाहता है कि आप सब जान ले, किस बारे में? सब कुछ जो उसने किया और हर चीज जो उसने आपके लिए रखी है। वो नहीं चाहता कि आप एक बात भी चूक जाएं, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। चलिए मैं इसे कैमरा के लिए फिर से कहूं, उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है? वो नहीं चाहता कि आप एक भी चीज खो दे। वो खुश नहीं होगा अगर आप एक चीज भी चूक जाए। वो सारे सत्य में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करना चाहता है, क्योंकि आप हर आशीष की वास्तविकता में चले और जिए जो उसने आपके लिए दी है। उसने आपके लिए इतना रखा है, वो चाहता है कि आपके लिए जो भी है आप उसे ले ले। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्रोतों में धनी हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो इसे ले और इसका उपयोग करे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास की किसी चीज के बारे में वो अनजान रहे। नहीं चाहेंगे आपके पास के 200 एकड़ जमीन के बारे में वो न जाने, ताकि आपके मरने पर बच्चे भीख मांगने लगे, पता नहीं डैडी क्या छोड़ गए हैं। लेकिन 200 एकड़ की जमीन कहीं पड़ी है जिसकी कीमत 200 करोड़ की होगी। यह दुख की बात है। वो चाहता है कि उसके बच्चे जाने, वो चाहता है कि बच्चे जाकर उससे ले, वो जाकर उसका आनंद उठाए, वो चाहता है कि उन्हें मिले। हमारे स्वर्गीय पिता ने प्रयोजन किया है और वो चाहता है कि वो हमें मिले, और इसीलिए उसने त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति को नियुक्त किया है कि वो नीचे आकर हमारी मदद करे, प्रतिदिन हर दिन के रूप में इस यात्रा में कि उस तक ले जाए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। अब चलिए और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। वचन 13 सत्य का आत्मा आता है। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें बताएगा। अब इसे सुनिए, वो मुझे महिमा देगा, क्योंकि जो मेरा है उसे लेकर वो तुम्हें देगा। मतलब वो मसीह को लेगा, वो मसीह को प्रकट करेगा। सरल शब्दों में वो मसीह को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा मसीह को प्रकट करने के काम में है। यानी मसीह में क्या है? अगला वचन, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। याद रखें, अब यीशु कह रहा है, वो कहता है कि पिता का जो भी है वो मेरा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मेरा लेगा। अब वो बताता है कि वो मेरी चीजें लेकर क्यों प्रकट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं वो जो मेरा है उसे लेकर तुम्हें देगा। अब सारी चीजें जो पिता की हैं, मसीह की हैं, यहां पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आया है? वो इसे लेता है जो मसीह का है, यानी वो सारी चीजें जो पिता की है और अब मसीह की हैं। पवित्र आत्मा आया कि इन चीजों को ले जो अब मसीह की हैं, वो हमें बताएं। अब मेरे साथ जरा सोचिए, क्योंकि यह हमें सच में समझना होगा। क्या वो हमें यह बताने के लिए आया है कि मसीह का क्या है? अगर पवित्र आत्मा इसीलिए आया है कि हमें बताए कि मसीह का क्या है, तो वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह सब मसीह का है, मेरे लिए कुछ नहीं है। वो मुझे क्यों बताए कि उसका क्या है? वो पूरा समय क्यों बिताए? क्यों पूरा समय नियुक्त किया गया है इस संसार में कि मसीह के बारे में और उसका क्या है यह बताए? अगर सब कुछ उसका है तो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए यह बना है, वो आशीषित है। मेरे बारे में क्या? बात यह है कि हर चीज जो परमेश्वर की है वह मसीह की है,
और हम मसीह के हैं, हम मसीह में हैं, मसीह हम में हैं। इसलिए सब जो परमेश्वर का है, जो अब मसीह का है, वो ऐसा है जो हमारा है। सारी चीजें हमारी हैं। यानी बात यह है कि वो अब इस काम में है कि प्रकट करे उन सारी चीजों को जो अब हमारी हैं। हमारा क्या है? सब कुछ जो पिता का है। सब लोग कहे जो भी पिता का है, अब वो मेरा है। इसलिए मैं आपको यह बताऊं, अगर यह बात है तो यह सच है, तो मैं कहूंगा कि हमें कोई कमी नहीं। हमें कुछ कमी नहीं। एक ही कमी हो सकती है और वो है समझ की कमी। यह संभव नहीं कि हमें कोई कमी हो। हमें कोई कमी नहीं है। आपको किसी चीज की कमी नहीं, केवल समझ को छोड़। अब आप समझते हैं कि पौलुस ने नौकरी के लिए प्रार्थना नहीं की, पैसों के लिए प्रार्थना नहीं की, इसके और उसके लिए प्रार्थना नहीं की अपने चर्च में, लेकिन पौलुस ने प्रार्थना की कि समझ की आंखें खुल जाए ताकि वो देख सके कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा क्या किया है। क्योंकि उन्हें कुछ कमी नहीं थी, इसलिए इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं की। हेलो। इसलिए यीशु ने कहा, चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। सच में उसने सारा प्रयोजन किया है, सब कुछ हो गया। प्रभु प्रेम करता है, सारी चीजों से निपट लिया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करता हूं तो सारी चीजें जोड़ दी जाएगी। पहले राज्य को ढूंढना क्या है? यह तो बुद्धि और समझ का दिल रखना है। यह तो समझना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या तैयार करके रखा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, क्या चाहता है कि मेरे पास हो। यह समझना और जानना शुरू करें, क्योंकि कोई घटी नहीं है, केवल यहां कमी है। हेलो। यह आज बहुत सी समझ खोलना चाहिए। कहीं कोई कमी नहीं है। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, वो सेवकाई के इंटरव्यू लेने आए थे, उन्होंने कहा कि भारत के जो चर्च है वो बहुत गरीब हैं। मैंने कहा क्या मतलब है? सब लोग गरीब हैं? भारतीय लोग गरीब हैं, चर्च गरीब हैं? कहा प्रचारक हमें यही बताते हैं। नहीं, ये गलत है। लोग धनी हैं। कहते हैं तुम्हें कहां से मिला? मुझे बाइबल से मिला। वो धनी हैं, उनके पास सब कुछ है। आपको कोई कमी नहीं, हमें कोई कमी नहीं, हमें कोई कमी नहीं। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता है। जो भी परमेश्वर का है वो यीशु का है। यीशु हमारा है, हम यीशु के हैं। सब कुछ हमारा ही है। अब कल्पना करें कि यीशु सबका क्या करेगा। क्या आज वो दाल खरीदेगा कि घर जाकर उसे पकाए? क्या उसे किराया देना है? क्या पानी का बिल चुकाना है? क्या उसे चुकाना है प्रॉपर्टी टैक्स? क्या वो और कुछ करेगा? उसकी क्या जरूरत है? उसके पास सब कुछ होने की जरूरत क्या है? जो भी पिता का है वो यीशु के पास क्यों है? उसके पास वो है एक मनुष्य के रूप में हमारे लिए। अगर एक मनुष्य के पास वो है तो वो सब मनुष्य का है। वो मनुष्य के लिए है। वो प्रभु की हर आशीष का मालिक है। ये हमारे लिए मेरे दोस्तों, हमें उसकी जरूरत है। हमें जरूरत है सारी आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और भौतिक स्रोतों की जरूरत है कि ये जीवन जिए। हमारे लिए वो सारी चीजों के लिए है। हमारे लिए ही वो नीचे आया और उसने शैतान को हराया और हमारे पापों के लिए दाम चुकाया और सब वापस ले लिया जो हमारा है। और अब वो हम सब के लिए है कि हमें बताए कि ये तुम्हारा है। यानी सच में कोई कमी नहीं, सच में कोई कमी नहीं। मैंने कहा एक ही तरह से लोग गरीब रह सकते हैं, यानी अपने मन में गरीब रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्राण में गरीब हैं। छोटी सोच। वो नहीं जानते कि प्रभु ने क्या किया है। वो नहीं जानते कि यह संभव है। वो नहीं जानते कि किस तरह की क्षमता है। वो नहीं जानते कि वो आशीषित हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु ने आशीष देगा, लेकिन बाइबल कहती है, अगर आप इफिसी 1:3 पढ़े, प्रभु ने हमें आशीष दी है। आशीष देगा नहीं, आशीष दी है।
प्रभु ने कब आशीष दी है, इसके बारे में अगली श्रृंखला में सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे जगत की उत्पत्ति के पहले प्रभु ने हमारे लिए धनी जगह नियुक्त की है। धनी जगह का मतलब केवल धन नहीं दोस्तों, धनी जगह यानी भलाई की जगह, आत्मा, प्राण और शरीर में और हमारे हाथों के कामों में, हमारे धन में, हमारे परिवार में प्रभु ने हमारे लिए धनी जगह दी है। बाइबल कहती है कि इजराइल के लोग धनी जगह लाए गए। क्या आप धनी जगह हैं या कमी घटी की जगह पर हैं? प्रभु ने आपको धनी जगह पर लाया है, उसने आपके लिए धन की जगह नियुक्त की है। धनी जगह आपकी है, आप गरीब जगह के लिए नहीं हैं, आप धनी जगह के लिए बने हैं। इसका अर्थ है ऐसी जगह जहां भरपूरी है, आनंद, शांति, धार्मिकता, पवित्रता, आशीष, हर तरह की जो उमड़ती है। ये वो जगह है जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त की है जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। कुछ भी शुरू होने के पहले प्रभु ने पहले ही नियुक्त किया कि यह आपकी मंजिल है। आमीन। और इसलिए हमें यह आशीष दी है। उसने कब आशीष दी? पहले से आशीष दी है यीशु मसीह में। आप कहेंगे 2000 साल पहले यीशु हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मरा, वो हमें आशीष कैसे दे सकता है? यीशु के आने के पहले से ही, खैर, प्रभु के मन, योजना और उद्देश्य में यीशु वो मेमना था जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वध किया गया था। बाइबल कहती है यह हो चुका है। जगत की उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने निश्चित किया, यह पूरा हो गया उसके मन, योजना और उद्देश्य में। अब मेरे साथ निकाले अगला वचन, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2। मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कैसे करता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2। चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 9 से आगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। देखिए यह अद्भुत वचन, ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है जो उससे प्रेम करते हैं। बहुत कुछ तैयार है, लेकिन आंखों ने नहीं देखा, न कानों ने सुना, न किसी के मन में ये उतरा। अब उन दिनों में मुझे याद है वो इसे पढ़ते थे, मैं बचपन से इसे पढ़ता आया हूं। वो पढ़ते थे, वो कहते, आंखों ने नहीं देखा, न कानों ने सुना, न मनुष्य के चित्त में उतरा, ऐसी चीजें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। फिर वहीं रुक जाते और कहते कि प्रभु कितना रहस्यमय है, आप नहीं जानेंगे कि क्या करेगा, आप नहीं जान सकते, ये जानना असंभव है। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ये मन में नहीं उतर सकता। आप नहीं जानते। क्या सोचते कौन हो? नहीं जान सकते। लेकिन एक अच्छे दिन मैंने अगला वचन पढ़ा और अगला वचन कहता है लेकिन, सब लोग कहे लेकिन, परमेश्वर ने वो हम पर प्रकट किया है अपनी आत्मा के द्वारा। पौलुस कहता है परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, कहता है कि प्रभु ने इन चीजों को हम पर प्रकट किया है अपनी आत्मा के द्वारा। देखिए पौलुस का प्रकाशन, उसने जो सारी पत्रियां लिखी हैं, ये इन चीजों का प्रकाशन है जो प्रकट हुई है प्रभु की आत्मा के द्वारा। वो कहता है परमेश्वर ने हम पर ये प्रकट किया अपनी आत्मा से, इसे हमसे छिपाया नहीं। प्रभु ने ये हम पर प्रकट किया, पवित्र आत्मा भेजा गया कि इन चीजों को हम पर प्रकट करे। निकाले 1 कुरिन्थियों अध्याय 1, देखिए वचन 30, वचन 29 से आगे। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहरा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। देखिए आप मसीह में हैं, मसीह यीशु में, जो हमारे लिए बना परमेश्वर से बुद्धि और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। देखिए मसीह हमारे लिए बुद्धि बना है, प्रभु से बुद्धि। मसीह कहां है? अब वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारी बुद्धि बना है। हमारी बुद्धि कहां से आती है? वो भीतर से आती है। हम कभी भीतर नहीं देखते, वो भीतर से आती है। ये कहां से आती है? जैसे पवित्र आत्मा आता है और उसकी चीजों में ले जाता है जो हमें वास करता है और उसे प्रकट करता है और प्रतिदिन नए प्रकाश में दिखाता है। उसे ऐसे दिखाता है जो प्रतिदिन आपकी जरूरत पूरी करता है। ऐसे दिखाता है जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा, पहले नहीं देखा। वो प्रतिदिन आप पर मसीह को प्रकट करता है। इस तरह मसीह आपकी बुद्धि होता है। सारी बुद्धि अब आपकी है। देखिए वो अंदर है। बहुत से लोग इस भीतर के काम के बारे में सचेत नहीं कि मसीह भीतर में है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह कहते हैं, सामान्य रूप में कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं भाई, पता नहीं क्या ये छत तक पहुंचेगी भी या नहीं। मैं कहता हूं उसे नाक तक पहुंचने की जरूरत नहीं।
सच में, क्योंकि वो कहां है? जैसे मानो आप उस तक पहुंचना चाहते हैं और वो कहीं ऊपर में है। आप मेहनत कर रहे हैं कि वो छत के ऊपर तक पहुंचे। नहीं, आपकी प्रार्थनाओं को छत तक या नाक तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वहां नहीं है, लेकिन वो यहां नीचे है। वो भीतर में है, मसीह आप में है। क्यों ना हम इसकी वास्तविकता में चले? क्यों ना हम भीतर देखें? मसीह आप में है, आपकी बुद्धि आप में है। यानी जब आप सामना करते हैं चुनौती, समस्या या परेशानी या मुश्किल परिस्थिति का, तो आप क्या करते हैं? आप बस प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु आपसे कहेगा, मैं यहां हूं, चिल्लाना नहीं, बहरा नहीं हूं मैं। कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर जाते हैं, सोचते हैं कि पहाड़ की चोटी पर जाने से अच्छा मौका मिलेगा कि प्रभु तक पहुंच सके, क्योंकि वो वहां पर करीब होगा, वहां एंटीना अच्छा काम करेगा, सोचते हैं। जानते हैं, समस्या है कि उनके प्रकाशन का एंटीना काम नहीं कर रहा है। यही समस्या है। उससे हमसे सब पाने में कोई समस्या नहीं है। देखिए, कुछ लोग तो हवाई जहाज में जाते हैं, वहां ऊपर जाने पर प्रभु से बात करते, क्योंकि वो करीब है, 40,000 फीट करीब है। देखिए लेकिन प्रभु अद्भुत रूप में नीचे आया है, केवल इस संसार में यीशु मसीह के रहने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो हम में वास करने आया, सदा के लिए हमारे दिल में रहे। Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do impossible. Make it. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Very simple. We're just gonna sing I Believe, right? Sing it. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Everybody. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open.